हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बताने वाला हूं कि ग्रेजुएशन को अगर आप बीच में ड्रॉप करना चाहते हैं या ग्रेजुएशन के किसी भी सेमेस्टर में और किसी कारणवश आपको अपना सेमेस्टर को क्या करना है, बीच में रोकना है, तो किस प्रकार आप बीच में बेसिकली ग्रेजुएशन को ड्रॉप कर सकते हैं। और भविष्य में अगर आप सभी बच्चे फिर से एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस प्रकार एडमिशन आपको मिलेगा। ये पूरा प्रोसेस एक कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आप सभी बच्चों को ऐसा इजी समझा दूंगा बेसिकली कि आप सभी बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं आएगा। भविष्य में जब भी आप एडमिशन लोगे या ग्रेजुएशन से कैसे आप लेफ्ट आउट कर सकते हो, ये बताता हूँ पूरा वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग क्या करें, सबसे पहले अगर पसंद आता है तो लाइक करें, और आपके जो भी दोस्त है लगता है कि उनको ग्रेजुएशन अभी फिलहाल किसी कारण छोड़ना है तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। चैनल पर अगर आप हमें न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार बेहतरीन अपडेट्स आपको मिलते रहे। बाकी हमारे चैनल पर देखिए एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जहां पर यूनिवर्सिटी एग्जाम रूल्स के नाम से प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा। वहां पर आपको ग्रेजुएशन संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारा के साथ प्लेलिस्ट पे कंटेंट अपलोडेड है, तो आप वहां से जो भी आपके हिसाब से लगता है कि मुझे जानना है वो आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं इसके लिए फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना है क्योंकि भविष्य में कोई भी अगर अपडेट आता है कॉलेज के द्वारा या यूनिवर्सिटी द्वारा तो वहां पर आपको शेयर किया मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अभी वर्तमान जिस कंडीशन चल रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन जो हो चुका है वो 4 साल का हो चुका है, और 4 साल की ग्रेजुएशन को हम लोग कहते हैं FYUP, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे बच्चों को शायद हो सकता है दिक्कत हो, तो इसे शॉर्ट में कहा जाता है FYUGP, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ये लागू किया गया था। ठीक है, अब इस पॉलिसी का देखिए कुछ नियम है। आप ग्रेजुएशन लेफ्ट आउट कैसे करते हैं, पहले बच्चे क्या करते थे, किसी भी सेमेस्टर लेफ्ट कर सकते थे। अब यहाँ पर लेफ्ट करने का नियम थोड़ा सा अलग हो चुका है। बोले कैसे नियम अलग चुका है, क्योंकि आप जिस भी यूनिवर्सिटी पढ़ते होंगे वहां पर आपको बोला गया एक आईडी बनाने जिसे हम कहते हैं ABC आईडी। ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के नाम से जाना जाता है। इसमें आपने हर सेमेस्टर में कितना मार्क्स मिला आपको, कितना सारा आपका, जैसे क्या होता है जैसे डिजी लॉकर क्या रहता है, डिजी लॉकर में आपका सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड है, वहां से जब से आपको मिल सकता है ऑनलाइन। उसी प्रकार से ABC आईडी ग्रेजुएशन बनता है बेसिकली। जैसे क्लास 12 तक था तो अपार आईडी बनता था, यहाँ पर ग्रेजुएशन में आ जाइए तो ABC आईडी बस उसका अपडेटेड रूप हो जाएगा। इसमें आपके द्वारा जो भी जानकारी यहाँ अपलोडेड किया जाएगा या आपकी यूनिवर्सिटी द्वारा सारा का साथ लिंक रहता है, यहाँ पर सब कुछ अपडेटेड होगा। अब आपसे बच्चे क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन देखिए 2 तरीके से आप लेफ्ट आउट कर सकते हैं। पहला क्या, आप ग्रेजुएशन को या तो ऑड सेमेस्टर में छोड़ सकते हैं या तो इवन सेमेस्टर में छोड़ सकते हैं। ठीक है, या तो ऑड या तो इवन में जाइएगा। ऑड बोला जाए तो सेमेस्टर 135 और 1357, या फिर कहा जाए अगर इवन में कहा जाए तो 2468 में कहा सकते हैं। यहाँ ग्रेजुएशन में क्या कर सकते हैं आप सभी बच्चे, अगर आपको क्या करना है, मान लीजिए कोई बच्चा सेमेस्टर 1 में, ठीक है, और उसे अभी क्या करना है, करेंटली उसे सेमेस्टर एग्जामिनेशन नहीं देना है। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, मिनिमम इसका जो लिमिट है वो है 7 साल। 7 साल का आपको लिमिट दिया गया कि 7 साल तक आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर ग्रेजुएशन करना है तो 7 साल जब से आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया उस वर्ष से, जैसे अभी करेंटली 2025 में करवाया तो 2025 से लेकर 2032 तक इसका वैलिडिटी 7 साल का है। 7 साल में अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तब तक तो ठीक है, वरना फिर आपका ये जो बेसिकली रजिस्ट्रेशन रह जाएगा या कहा जाए आपका जो ग्रेजुएशन है वो इनवैलिड करा दिया जाएगा, उस पर आपका खत्म हो जाएगा। तो 7 साल लिमिटिंग टाइम है, ये बहुत होता है, आप आराम से कवर कर सकते हैं। तो 1357 में अगर कोई बच्चा ऑड सेमेस्टर में, तो ऑड सेमेस्टर में छोड़ सकता है। सबसे पहले क्या करना है, आप सही बच्चों को अगर आप छोड़ना ही चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप अपना क्या करें, पहले सेमेस्टर 1 का पेपर या सेमेस्टर 3 में सेमेस्टर ये पेपर देख इनके लिए। क्यों, अगर ये पेपर दिया हुआ रहेगा तो भविष्य में आपको क्या रहेगा, क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी में जब भी एग्जामिनेशन होता है ना तो जो सेमेस्टर 1 चलता है उसका पेपर में यूनिवर्सिटी वाला क्या करता है, उसको एडमिशन लेने में या फिर उसका फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत आता है। सेमेस्टर 2 में रहिएगा तो ज्यादा आपके लिए सही रहता है, इसीलिए मैंने आपको एक एडवांस बात बता दी जो आपको भविष्य में काम देने वाला है। तो अगर आप सेमेस्टर 1357 किसी भी सेमेस्टर ड्रॉप आउट करते हैं तो ड्रॉप आउट करने के बाद आपको भविष्य में जब भी एडमिशन लेने की इच्छा करें तो आपके पास ABC आईडी बना हुआ, इस ABC आईडी के थ्रू, ठीक है, यहाँ पर आप जब भी अपने कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि सेमेस्टर 1 में अगर आपने एडमिशन लिया तो आपको सेमेस्टर 1 का पैसा तो देना नहीं है, बशर्ते ही कि कुछ एक्स्ट्रा, हमारे जानते हैं कॉलेज वाले कुछ तो नोटेगी करते हैं, बिना पैसे खाए तो हो नहीं सकता, तो वहां कुछ पैसे लग सकते हैं लेकिन पूरा पैसा आपको नहीं लगने वाला। तो आप सेमेस्टर 1 में तो फिर से सेमेस्टर 1 में एडमिशन ले सकते हैं, सेमेस्टर 3 में ले सकते हैं, 5 में ले सकते हैं, 7 में ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 7 साल का वैलिडिटी है, लेकिन ABC आईडी बना हुआ है, तो याद रखिएगा टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन है। इसी प्रकार अगर आप सेमेस्टर 2 में, 4 में, 6 में और 8 में इवन सेमेस्टर बेसिकली अगर आता है तो सेम इसी तरह आप देखिए ग्रेजुएशन को क्या 4 साल में बांट दिया गया है। ये जो सेमेस्टर 2 है इसमें आपको फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है, सेमेस्टर 4 में सेकेंड ईयर, सेमेस्टर
6 में थर्ड ईयर और सेमेस्टर 4 में आपको फोर्थ ईयर कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से पूरा ग्रेजुएशन चलता है आपका, ठीक है। तो अगर आप और सेमेस्टर छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इवेंट में भी छोड़ोगे कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या रहता है, इवेंट में छोड़ने से एक बेनिफिट है कि अगर आपको अपना कॉलेज चेंज करना है ना, तो ये सेमेस्टर 2, 4, 6 में हो सकता है। 8 में क्या करोगे छोड़ के बताओ। तो इसीलिए ये बेनिफिट आपके पास 2, 4, 6 में छोड़ोगे तो आप कॉलेज भी चाहो तो चेंज करा सकते हो, क्योंकि आप सही बच्चों का एनईपी की एक खासियत है कि अगर आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके, लेकिन आपको याद रखिएगा, जैसे आप सही बच्चे आप जानते होंगे बहुत सारी कंपनी आती है जो लोन देती है आपको, ठीक है। जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, इसमें आपका क्रेडिट स्कोर जो सिविल स्कोर जिसे कहा जाता है, अगर वो अच्छा रहता है तो आपको क्या रहता है भैया, कम इंटरेस्ट में जो सर्विस चार्ज है वो तो कम लगता है। लेकिन जिस बच्चे खराब उसको फिर नहीं हो पाता। इसी प्रकार यहाँ पे अगर आपका जो ग्रेजुएशन क्रेडिट स्कोर है वो अगर अच्छा है तो आपको एडमिशन जल्दी मिलेगा। क्रेडिट स्कोर खराब है तो फिर नहीं हो सकता। अब कोई बच्चा बोलेगा हम सेमेस्टर 1 में भैया पेपर ही नहीं दिए तो फिर हमको दूसरा कॉलेज एडमिशन नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। आप सेमेस्टर 2 में कंप्लीट करके दाल कोई दिक्कत नहीं है। तो सेमेस्टर 1 में आप छोड़ सकते हो, सेमेस्टर 2 में छोड़ सकते हो, वो दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बता दिया दोनों के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, आपसे बच्चों ये भी बता दिया। अब आपसे ही बच्चों का कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, मान लीजिए फिर से एग्जाम में एडमिशन करवाने आएंगे तो क्या क्या चीज चाहिए। भाई कोई चीज नहीं चाहिए, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट थे सेमेस्टर 1 अपना जो एडमिशन करवाया था, फॉर्म फिलअप किया वो सबको संभाल कर रखिएगा, क्योंकि आपसे ही बच्चों को एविडेंस तो रखना पड़ेगा ना कि हाँ इस कॉलेज के स्टूडेंट है, फॉर्म फिलअप किया था। एविडेंस हमेशा रखना है, चाहे आपने फॉर्म फिलअप किया हो तो उसका स्क्रीनशॉट, पेमेंट किया हो तो उसका स्क्रीनशॉट, हर चीज संभाल कर रखिएगा, क्योंकि भविष्य में ये सब चीज आपको काम देने वाला है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सेमेस्टर में ड्रॉप आउट कर सकते हैं और कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। ये नहीं कि कोई मनाही नहीं है भैया, आप ले सकते हैं, लेकिन वैलिडिटी याद रखिएगा 7 साल ही। 7 साल के भीतर कर लीजिएगा तो आपका ज्यादा बेनिफिट रहने वाला है। तो इस प्रकार आप लोग ग्रेजुएशन छोड़ भी सकते हैं, बीच में ड्रॉप आउट भी कर सकते हैं, जब से एडमिशन ले भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।